मैंने जो पिछली क्लास ली थी, लास्ट वीक ली थी, राइट? अब 1 हफ्ता हो गया है, तो आई होप जो हमने किया था आप भूले तो नहीं हो? नो मैम। वेरी गुड, ओके। आपको याद है मैंने क्या कहा? हो गया, गुड इवनिंग हो गया बेटा। हम अब लेसन में आगे चलते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कोई एक वर्ड याद रखने के लिए जो कि एफ से शुरू होता है। क्या वर्ड था वो? संदीप महाले, हर्षदा, हर्षदा या नेहा, कोई भी बताए। आपने हैंड रेस किया है। क्या वर्ड आपने सीखा? क्या वर्ड सीखा था लास्ट टाइम? क्या मैम, सुनाई नहीं दे रहा है। एक शब्द सीखा था ना आपने जब हम लेसन शुरू किया था एंड्रोक्लिस एंड द लायन का। तो आपने एक शब्द सीखा था कि ऐसी कहानियों को हम क्या कहते हैं? मैम मैं उस क्लास में नहीं थी। इमेजिनरी स्टोरी। नहीं, स्टोरी तो हम करेंगे दोबारा। हम दोबारा वो स्टोरी करेंगे। हाँ बताओ। अच्छा, किसी को याद नहीं है? फेबल मैंने सिखाया था। मैम जिस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है उसे फेबल कहते हैं। वेरी गुड। तो जिस चीज से हमें सीख मिलती है, जिस कहानी से, और उसके अंदर जानवर भी वैसे बात करते हैं जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? फेबल। ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा था? हमने एंड्रोक्लिस एंड लायन का जो हमने एक इंट्रोडक्शन किया था, जो हमने एक शुरुआत की थी, हमने क्या सीखा उसमें? नहीं। हमने कोई एक सीख ली थी ना। हमने कुछ लेसन लर्न करा था। क्या लेसन लर्न किया था? मॉरल क्या था? हमने क्या सीखा था? एंड्रोक्लोस ने लायन के पॉ में से कांटा जो चुभा था वो निकाला था, इसलिए एंड्रोक्लोस ने लायन की मदद की थी। और सोल्जर जब लायन को जेल में डाल रहे थे तब लायन के पास एंड्रोक्लोस को फेंक दिया गया था। फिर लायन को ख्याल आया कि एंड्रोक्लोस ने मेरी मदद की है, मुझे उसे नहीं खाना चाहिए। हाँ पूरे हाँ हाँ, वक्त ठीक है, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो इससे हमने आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने इससे क्या सीखा? हमारी क्या सीख थी? व्हाट हैव वी लर्न मैं फ्रॉम दिस? बताऊं कि एक दूसरे हाँ की बोलो आदत। अभी मैंने आपको क्या बोला था? नो, वेट फॉर योर टर्न। मदद की तो एक नेहा, आप बताइए, आपने पूछा मेरे से सबसे पहले, बोला। मैम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमने प्राणी एनिमल्स की, बर्ड्स की मदद की तो वो भी हमारी कभी ना कभी मदद जरूर करते हैं। हाँ बेटा, सिर्फ एनिमल्स की मदद नहीं करनी होती है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होती है। ठीक है ना? वो चाहे एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो। ठीक है। तो हमें क्यों मदद करनी चाहिए? उससे हमें मदद तो करनी चाहिए, चलो हमने ये सीख लिया, ठीक है, लेकिन उससे हमें क्या है? मैं बताऊं मैम, अच्छा बताओ बेटा। हम एक दूसरे की साथ देनी चाहिए। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं बताऊं एक सेकंड, प्रीति, मैं पूछ सकती हूँ। प्रीति, मैम मैं बोलूं नेहा आप अभी बोल चुकी हो, प्रीति को टर्न दे रही हूँ मैं। उसने हैंड रेस किया हुआ है। प्रीति पवार, आप बताओ बेटा। मैम हमने जिसकी मदद की ना वह भी हमारी एक दिन मदद करेगा। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी को, एक सेकेंड, अभी सब चुप रहेंगे, म्यूट पे रहेंगे, ठीक है? जब मैं बोलूंगी तभी आप अनम्यूट करोगे। हम आज ये एक ये चीज भी सीखेंगे, ठीक है? वेट फॉर योर टर्न। अपने बारी का इंतजार करो, ठीक है? तो मैंने अभी, प्रीति ने बहुत सही बात बोली। तो अगर हमें ऐसी चीज, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हमने उससे क्या सीखा? अगर हम किसी के साथ दया दिखाते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी का अच्छा होता है, तो हम उससे क्या सीख मिलती है? कि वो चीज। ओके सोम, एक सेकेंड अभी रुक जाओ प्रीति। सोमनाथ, आप किस नाम से जुड़े हो बेटा? आपका नाम क्या है?
मैम ये मेरे पापा का नाम है। हाँ, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम प्रणाली चौहान है। प्रणाली, अच्छा ठीक है। प्रणाली आप बताओ। किसी के बुरे वक्त में हमें उसके काम आना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, हमें बुरे वक्त पे किसी का भी हमें साथ देना चाहिए, ठीक है। बुरा मैम वक्त मैम मैं भूल गया। एक सेकेंड आदम, शिवलाल, शिवलाल ये कौन बच्चा है ये शिवलाल के नाम से? मैम मैं हूँ, मेरा नाम जानवी शिवलाल सोनवणे है। जानवी, यस मैम। हाँ जानवी, आपने रेस किया हैंड, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैम अब हो एक लड़की ने बताया प्रणय ने कि हमने बुरे वक्त पे किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त हम पे नहीं तो बुरा वक्त दूसरों पे नहीं तो हम पे भी बुरा वक्त आ सकता है। बुला सकता है, बिल्कुल सही बात बोली। तो हमने इससे इंग्लिश में अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये तो आप हिंदी में बता रहे हो और हमने तो इंग्लिश की क्लास है। सो लेट्स कन्वर्ट इट, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। आपने बहुत सही अच्छे जवाब दिए। तो हम इसको ऐसा नहीं ना बोल सकते कि काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड, बोल सकते हैं ना, काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। तो आप अपनी रजिस्टर में या आपके पास जो किताब है उसके अंदर लिख लो ऊपर, काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। आपको स्पेलिंग आती है काइंडनेस की? यस मैम। यस मैम। तो आप लिखो फिर, आप काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कर लिया, ठीक है, मैं नाम भी लिख लिया यहाँ पे आप लोगों के। ओके, तो ये तो हुआ इसका। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ जस्ट टू बिगिन विद, फिर हम लेसन करेंगे। लेकिन लेसन को मैंने ना किसी और तरीके से रखा है। अभी मैं पहले शेयर करती हूँ बेटा। आप लोगों ने लिख लिया अपने रजिस्टर में, काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड? मैम आप रिपीट करोगी? हाँ बिल्कुल बोलूंगी मैं। काइंडनेस, काइंडनेस यस मैम। हाँ, इज always, ALWAYS, always remembered, remembered, MEMBERED, remembered। कोई भी बड़ा जब आपके पास शब्द आता है ना, उसको तोड़ लिया करो 2-3 उसमें, फिर आप स्पेलिंग याद रहती है, ठीक है। मैम कॉन्वर्स क्या? काइंडनेस, काउंडनेस नहीं, काइंडनेस, KINDNESS, मतलब SS, काइंडनेस, ठीक है, इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। अब जब भी मैं आपसे पूछूंगी कि एंड्रोक्लीज और द लायन का से आपने क्या सीखा, तो आप यही बोलोगे, काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। हाँ नेहा, सही स्पेलिंग लिखी है आपने। आई कैन मैम चैट बॉक्स। हाँ बोलो बेटा। अनुष्का रिपीट करोगे? काइंडनेस इज, बेटा मैं आपको ना भेज देती हूँ, ठीक है, मैं आपको लिख के भेज दूंगी, ठीक है। वैसे मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। और काइंडनेस, KINDNESS, नेहा ने सही लिखा था। रिमेम्बर्ड में RIM नहीं, REMEMBERED, रिमेम्बर्ड, ठीक है। अब हम आगे चले। यस मैम। ओके, ऐसे छोटा सा मेरे को Yes, ma'am. अच्छा मैं शेयर कर रही हूँ, एक क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से, ऐसी जस्ट रीकैप है ये, देखने के लिए कि आप लोगों को कितना याद है जो हमने पिछली बार किया था। फिर हम लेसन को रीड करेंगे, लेकिन लेसन को आज हम दूसरी तरीके से रीड करेंगे। अच्छा, मैंने लिखा है हु एम आई, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा है? Who am I? क्या मतलब है? यस मैम। अच्छा Yes, वेरी ma'am. गुड। हु एम आई का क्या मतलब है? मैं कौन हूँ? Very कौन हूँ? वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, बस 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 बस, आप म्यूट पे हो जाओ। ओके,
तो अभी मैंने यहाँ पे ना कुछ ऐसे, ये डायलॉग्स आपके उसमें नहीं है, जो मैंने पिछली बार कार्टून का जो मैंने शेयर किया था उसी का ये, उसमें से मैंने ये पिक करा है। मेरे को ये जानना है आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत याद है कि ये सब किसने कहा था? अगर ये बोला Yes, आई ma'am. वॉज, ठीक है आप बताओगे या हैंड रेस करोगे? ओके ऐसे, आई वॉज, मैं पहले वाला पढ़ रही हूँ, फर्स्ट वाला। आई वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली बाय माई मास्टर, I escaped and ran into the forest. Who am I? Androcles. Very good, Apurva. Excellent. Excellent. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड्रोकलिस है मैम। हाँ जी, एंड्रो अब सर second। आता है मैम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा। I live in the forest. I was in pain because something was stuck in my paw. Lion. बढ़िया बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया। आप म्यूट पे हो जाओ। अब मुझे कोई भी अनम्यूट करके ही बताएगा या हैंड रेस करके पॉ का क्या मतलब है। मैं भी बताऊं? एंड्रोकलिस पंजा. लायन का पाव, Boy. लायन लायन का पाव, लायन का पंजा। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि पिछली बार आप लोग उसका लेग लेग बोल रहे थे, इसीलिए मैंने इसका ये डाला। वेरी गुड, म्यूट पे हो जाओ सब लोग। बढ़िया। आई डिड नॉट ट्रीट माई सर्वेंट काइंडली, दैट्स व्हाई ही रैन अवे फ्रॉम मी। हु एम आई? एंड्रोकलिस ध्यान से ध्यान से थांबा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आई डिड नॉट ट्रीट माई सर्वेंट। बेटा एक सेकेंड, पहले से म्यूट पे हो जाओ। 1 2 3 म्यूट। यस, अब अनम्यूट नहीं करना जब तक ध्यान से आप इसमें अच्छे से वो ना कर लो, ध्यान ना दे दो। आई डिड नॉट ट्रीट, ट्रीट का मतलब मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, माई सर्वेंट काइंडली, दैट्स व्हाई मैं बताऊं? ही रैन अवे फ्रॉम मी। हु एम आई? Lion. एंड्रोकलिस नेहा सॉरी, ये है Master. शिंदे के नाम से। मास्टर मैम। वेरी गुड, नाउ इट्स करेक्ट। एंड्रोकलिस का मास्टर, मैं यही देखना चाहती हूँ। मास्टर है मैम। अच्छा बेटा, क्वेश्चन Hello, को ma'am. ध्यान से देखा करो, ठीक है? Hello, ma'am. अभी हेलो नहीं करेंगे बेटा, पहले हम मैम मैम आप एक एक को अनम्यूट करो, सब एक साथ बोल रहे हैं, एक समझ नहीं रहा। तो मैं अनम्यूट किसको करूं? अरे म्यूट करो। म्यूट करूं सबको? ये मुझे आता नहीं है मेरे पास, ये आई डोंट नो कैसे करना है। संगीता मैम कर देंगी, वहां पर हुए हैं संगीता मैम हमारे साथ, वो कर देंगी। इवन दो आई वॉज स्केयर्ड, आई हेल्प समवन इन पेन। हु एम आई? Even though I was scared, scared मतलब डरा हुआ था, I helped someone in pain. Who am I? कौन है बताओ, अनम्यूट करके बताओ। हैंड रेस किया है अपूर्वा। अपूर्वा, अपूर्वा अनम्यूट करके बताओ बेटा। म्यूट, आप म्यूट पे हो। अब सारी संगीता मैम आई थिंक अनम्यूट करिए उनको। अपूर्वा जवाब दे रहे हो आप मेरे को, या आदम शाह? आदम शाह, ओके। एंड्रोक्लीस, नेहा ने जवाब दे दिया इस बीच। वेरी गुड। लायन नहीं है, लायन नहीं है ये। शिंदे के नाम से कौन जुड़ा है? शिंदे के नाम से हाँ, शिंदे के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? स्वप्नली, ओके। स्वप्नली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। एंड्रोक्लीस इज द आंसर, राइट। अब मैं नेक्स्ट उस पे जा रही हूँ।
ये 5th वाला मैं पढ़ रही हूँ. I was supposed to be wild, but I became gentle and gentle because someone helped me. Who am I? कौन है ये? I was supposed to be wild. Yes, Manisha, lion, very good. एकदम सही जवाब दिया. बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप. Excellent. Right. यस, बिल्कुल सही सही एकदम सबने लाइन लिख के भेज दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. 6th, we went in all directions to capture Androcles. Who am I? अब मैं देखना चाहती हूँ कौन क्या लिखता है. एक सेकेंड. We went in all directions to capture Androcles. Who am I? Soldier. Very good. Very good. एकदम सही जवाब. अपूर्वा, excellent. सही जवाब दिया. You ungrateful slave. How dare you run away? Who am I? You ungrateful slave. Soldiers हो गया बेटा. Soldiers हो गया. You ungrateful slave. How dare you run away? ये कौन है? एंड्रोक्लिस. अपूर्वा, वेरी गुड. ये नेहा गलत लिख रहे हो आप, लायन नहीं है. सॉरी, स्वप्नली गलत लिख रहे हो, लायन नहीं है. एंड्रोक्लिस बिल्कुल नेहा सही लिखा आपने. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ठीक है. लास्ट, यू वर नेवर काइंड टू मी. 8th, मैं 8th को पढ़ रही हूँ. यू वर नेवर काइंड टू मी. आई फाउंड पीस हेल्पिंग अ लायन. हु एम आई? एंड्रोक्लिस. वेरी गुड. गोकुल. सोमनाथ के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? हर्षदा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. नेहा, अनुष्का, साई जगदब, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया. तुषार, एंड्रोक्लिस की स्पेलिंग लर्न करो बेटा. आपने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है. ठीक है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो ये तो एक ऐसे ही मैंने छोटा सा एक क्विज टाइप बनाया आपके लिए, जस्ट टू नो कि आप लोग कितना सही. आप इसका मतलब कहानी याद है, लेकिन हमने डिटेल में कहानी करनी है तो हम उसके लिए कुछ और तरीका निकालेंगे. लेट्स रीड फ्रॉम हियर. बेटा आप अनम्यूट हो जाओ. संगीता मैम, आपने इनको म्यूट किया हुआ है क्या? एक सेकंड. यस, हाँ जी. आप लोगों को दिख रहा है अब? सबको दिख रहा है? यस मैम, ओके. अब बेटा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो रीड कौन करेगा इसको? आपने रीड भी तो करना है साथ में. अनम्यूट करिए अपने को. कौन अनम्यूट करेगा? संगीता मैम उनको. हाँ, वेरी गुड. आप पढ़िए. मैम बच्चों, मैम मैं पढ़ूं? एक सेकंड पहले मेरी सुनोगे आप? नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी. प्लीज एक मिनट पहले मेरी बात सुनो. आपको म्यूट मैम तब कर देती है जब आप सारे एक साथ बोलते हो बच्चे. आई नो, आई अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट, लेकिन आप सिर्फ हैंड रेस करोगे, मैं नाम यहाँ से देख के बता दूंगी आप. ठीक है. और वही बच्चा अनम्यूट करेगा अपने को. तो अभी नेहा ने सिंस किया पहले, सो लेट मी गिव चांस टू नेहा. हाँ, फिर श्रुति आपको भी चांस दूंगी मैं. ये आप वहीं पे रहना. ठीक है. नेहा अनम्यूट करके इसको पढ़ो. सीन 1, रोमन सिटी. मैम स्क्रीन छोटी हो गई. स्क्रीन छोटी हो गई. अच्छा, ओके. लेट मी Yes, ma'am. सी. स्क्रीन बड़ी करो. आप बताओ, पढ़ सकते हो? यस यस मैम.
आप पढ़ पा रहे हो? ओके, मैं फोटो छोटे से, यस मैम। Long ago in यस मैम। ancient ओके ओके, Rome, डन। हाँ, live ये पढ़ो। a man named Androclus. He was a slave there of began trade cruelly by his master. One night he ran away into the deep forest, hoping to find freedom. वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा मुझे? यस मैम मैं बताऊं? मैम मैं एक सेकेंड, प्रीति पवार, मैम मैं इसको प्रीति पवार अनम्यूट होके बताओ। बहुत काल से एंड्रोकल नाम का एक इंसान रहता था। हाँ, उम, वो क्या स्लेव? उसके हाँ, मास्टर, उसके शिक्षक बहुत बुरे थे। उसके शिक्षक नहीं बेटा, मास्टर को आप शिक्षक समझ रहे हो ना, यहाँ पे मास्टर जो है उसका मालिक है, जो राजा है, हम राजा की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम उसको मास्टर को यहाँ पे मैम मैं बोलूं वन नाइट का? इसको मैं correct कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे किंग लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज मत हो। मैम मैं बोलूं का? एक सेकेंड म्यूट पे हो जाओ। अभी एक जना पढ़ रहा है ना, उसको पढ़ने दो। प्रीति आप बताओ, पूरी बात बताओ, फिर हर्षिता को दो चांस। हाँ प्रीति बोलो, पूरा बात बोलो। मैम मैं पहले से बोलूं? आप बोलो, आपने बोला ना आप मास्टर, आप शिक्षक समझ रहे थे बेटा, मैंने इसको किंग कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज मत हो। यस मैम। So one night he ran away into the deep forest hoping to find freedom. क्या मतलब हुआ? मैम मैं बोलूं नेहा? मैम मैं बोलूं? हाँ प्रीति, आप ही को बोल रही हूँ मैं बोलने के लिए, आप बोलो। उसके राजा बहुत बुरे थे। हाँ, उन्हें तो क्या किया एंड्रोकलीज ने? भाग गए। एंड्रोकल भाग गया। भाग गया, ठीक है? अभी आपने ये पढ़ा, वेरी गुड। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। इसको अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब सब म्यूट पे हो जाओ। अब मैं आपको उसी का, ये आपकी किताब में से निकाल के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है, मैं ये रीड कर रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग सब इस पिक्चर को भी देखेंगे, और जो मैं पढ़ रही हूँ वो वही चीज है जो अभी प्रीति ने ऊपर से एक्सप्लेन करा, ठीक है, हिंदी में, राइट? तो मैं ये पढ़ रही हूँ, ये आपकी बुक का है। Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. Courteous का क्या मतलब होता है बेटा? Gentle, courteous. प्रामाणिक। courteous का मतलब kind, दयालु। kind दयालु। और हाँ, एकदम gentleman का भोला था, जेंटल क्या, भोला था, और दूसरों की ना इज्जत करने वाला था। कर्टियस का मतलब हम दूसरों की इज्जत करते हैं, ठीक है? हम सोच के बोलते हैं, दूसरों के साथ सोच के हम अपना बिहेव करते हैं, एक्शन करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा आदमी था एंड्रोकलीस, बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर। क्रूअल का मतलब तो आई थिंक सबको आता है, खड़ूस। इन दोज डेज, ओके, अच्छा अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ बेटा, प्लीज सुनो। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मेन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। उन दिनों में जो राजा होता था और राजा के नीचे जो लोग होते थे वो भी पैसे वाले होते थे, है ना? तो वो सारे के सारे जो गरीब लोग थे उनको अपना गुलाम बना के रखते थे, उनसे काम लेते थे, ठीक है? एंड्रोकलीस वाज अ स्लेव। तो एंड्रोकलीस क्या था? एंड्रोकलीस नौकर था। नौकर नहीं बोलते बेटा, स्लेव बोलते। गुलाम था। नौकर नहीं, गुलाम। गुलाम था। वेरी गुड। द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। उनको जबरदस्ती उनसे काम लिया जाता था। They had to do what their masters told them.
वो वही करते थे जो उनका मास्टर उनको बोलता था। अब यहाँ पे प्रीति ने गलती से या नेहा ने मास्टर को रीड करते हुए उसको अध्यापक बताया। ठीक है, अध्यापक नहीं है बेटा, यहाँ पे मास्टर का क्या मतलब हुआ? मालक, मालक राजा। राजा। वेरी गुड नेहा, राजा। ठीक है, दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स। अब ऐसे लोगों को जिनसे कि आप गुलामी करा रहे हो, उनके पास ना कोई फ्रीडम थी, ना आजादी थी, और ना ही उनका कोई हक था। मतलब वो कोई अपनी चीज, अपना हक नहीं जता सकते थे। ठीक है ना, अपने राइट्स को के लिए नहीं लड़ सकते थे। Even when they were unhappy with their master, मतलब यहाँ पे बार बार जो मास्टर वर्ड यूज हो रहा है बेटा, वो किसी टीचर के लिए नहीं यूज हो रहा। ये मास्टर वर्ड हो रहा है किंग के लिए यूज, राजा के लिए यूज हो रहा है। राजा। ठीक है, हाँ जी। They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. उस जमाने में जो राजा और राजा के जो नीचे लोग होते थे, वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जो गरीब थे उनको अपना गुलाम बना के रखते थे। ठीक है ना, और वो जो गुलाम थे वो राजा को छोड़ के नहीं जा सकते थे, या वो अपने हक की बात नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा कानून था उस समय का, लॉ को कहते हैं कानून, ऐसा कानून था। दे वर बाउंड बाय दैट लॉ। बाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? बंध गए थे, वो बंध गए थे उस कानून, हाँ उस कानून में, कि वो कुछ नहीं कह सकते थे। वो चाहे उनको पसंद आए या ना आए, उनको उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। एंड्रोक्लिस को अपना जो राजा था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, उसकी आदतों की वजह से, उसके जो वो करता था उसके साथ। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स। वो क्या करता था? स्टार्व्ड का मतलब पता है बेटा आप लोगों को? डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्टार्व्ड? नो मैम। उपाशी, भूखा रखना, भूखा रखना, भूखा रखना, भूखा रखना, खाना नहीं देता था। तो उसने अपने जो तो उसके गुलाम थे उनको वो भूखा रखता था। रखना। ठीक है, एंड ऑफन विप देम। विप का क्या मतलब हुआ? मारता था उनको, भूखा भी रखता था और उनको कोड़ों से मारता था। वो जो ऐसे करके एक नहीं होती है, वो ऐसे बेल्ट जैसी होती है, उससे वो मारता था। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट चाबुक Very बोलते हैं good, मैम मैम। उसको। अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा, सही बताया आपने। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। एंड्रोक्लिस को लगा इससे तो अच्छा मर जाना ही है, कि हम कोड़े भी खाते हैं, खाना भी नहीं मिलता, हमसे काम भी कराते हैं इतना सारा, तो हमारा तो जीवन बिल्कुल ही खराब हो गया। सो ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। वो क्या करता था? अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं बेटा? अपॉर्चुनिटी सुना है ये शब्द, अपॉर्चुनिटी? संधि मैम। मैम, वो उस मैम क्या लिखा है? मौके का तलाश कर, बिल्कुल सही लिखा। मौके की तलाश में था कि वो किस दिन वहां से भाग जाए। ठीक है ना, तो मौका। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, मौका। एट फर्स्ट चांस ही गॉट एंड ही एस्केप्ड। और फिर उसको वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका मिला, और जैसे ही मिला उसने वहां से वो अपने राजा के पास से, निर्दयी राजा के पास से भाग गया। तो अब जी हाँ, तो अब इतना आपको कहानी समझ आया मेरे बेटा? यस मैम। मैंने अभी प्रीति से और चीज पढ़वाई, पर जो नीचे लिखा है ना बेटा, जो नीचे लिखा है ना, उसी का ये ऊपर मैंने शॉर्ट में करके लिखा हुआ है, और आपको ये फोटो डाल के दिए ताकि आप इतना समझ जाओ कहानी को। ठीक है, ये मैंने इसी का शॉर्ट बना के। यस मैम। अब सीन 2 पे आते हैं। अब ये कौन पढ़ेगा सीन 2? सीन मैम मैं अपूर्वा। नो आई नॉट लिसन। पहले म्यूट पे हो जाओ। श्रुति बहुत हैंड रेज कर दी। यस श्रुति, आपका क्या नाम है पूरा बेटा? श्रुति, ओके फाइन। आप इस सीन 2 का पढ़ो बेटा। यस मैम।
The forest was dark and scary as Androkal hid behind a tree. He suddenly heard a loud roar, a all a huge lion, बहुत बड़ा lion. whose lion हाँ, paid लिम का क्या मतलब हुआ? ऐसे कूद के आया, ठीक है, into Yes. view, है ना? It was in a pine. Its paw was a building. ठीक बेटा, ये लिम्ड है और फिर ये पेन है. पाइन नहीं बोलते इसको, पेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं सब लोग बताएंगे? पेन. हाँ, and its paw was bleeding, और उसके पाँव में से, उसके पाँव में से खून निकल रहा था. क्यों निकल रहा था खून बेटा? मुझे तो नहीं समझ आएगा ना. एक जना को एक अनम्यूट होके बताओ. मैं बोलूं? मैं आदम शेख, एक सेकंड. आदम शेख, मैं बोलूं मैम? नहीं, आदम शेख आप बोलो बेटा. मैम उसके पैर में एक अनकुचीदार कांटा चुभा था, इसलिए उसके पाँव में से खून आ रहा था. उसके पाँव में एक कांटा चुभा हुआ था, थॉर्न चुभा हुआ था. हम कांटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सब लोग बताएंगे? थॉर्न. लायन का पैर ऐसे होता है ना बेटा, तो इसको हम पॉ बोलते हैं, ठीक है. और इसमें कांटा लगा हुआ था, कांटे को हम थॉर्न बोलते हैं. ठीक है बच्चे? ओके, राइट. अब मैं इसको खुद रीड करूंगी बेटा, आप नहीं रीड कर पाओगे इतना लंबा. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. Coward का क्या मतलब होता है बेटा? What is a coward? Who is a coward? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. हर्षिता. एक सेकंड, बाकी सब म्यूट हो जाएंगे सब. हर्षिता आप जवाब दो. कावर्ड का क्या मतलब? हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा बेटा. मैं बताऊं अनुष्का? हाँ बताओ बेटा. मैम मैं बताऊं? रिपीट कर दो. मैं बताऊं? नहीं, हर्षिता. देखो आप लोग को आते हैं वर्ड मीनिंग्स. He took shelter in a forest. Shelter का क्या मतलब हुआ बेटा? Shelter, आश्रम. Australia. Very good. He was not afraid of the wild beasts. Wild beast कौन होते हैं बेटा? मैम मैं बता रही जंगली जानवर. Very good. हो गया बस. वेरी गुड. जंगली जानवर that roamed the forest. ओके, एंड roamed क्या होता है? roamed. मैम मैं बता. हाँ बताओ. ये रामदास. जंगल में घूमना, भटकना. जंगल में भटकना. रामदास के नाम से कौन है ये बच्चा? मैम मैं दीपाली हूँ. दीपाली. रामदास. ओके, ठीक है दीपाली, थैंक यू. तो वो जो है वहां पर भटक रहा, मतलब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वहां पे भटक रहा था. He did not mind that he had no roof over his head. उसके सर पे छत नहीं थी. अब ये एक बात बताओ, उसको इस बात का डर क्यों नहीं था कि इतने जंगली जानवर घूम रहे हैं? उसको इस बात की चिंता क्यों नहीं थी कि उसके सर पे छत नहीं है? क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वो चाहता था. एक सेकंड, जब एक बच्चा शुरू करता है हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए. प्रीति बोल रही थी आई बिलीव. हाँ बेटा बोलो. आप कंप्लीट करो. वह राजा के पास था. उसे
वहां पर खाना नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, इसके कारण उसे जंगल में डर नहीं लगता था। हाँ, क्योंकि उसको लगा आजादी तो है, मेरे बताओ क्या? फ्रीडम तो है ना, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो वो फिर भी खुश था। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ही वॉज हैप्पी। वो फिर भी खुश था, उसके सर पे ना छत थी, ना खाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो फिर भी जंगल में भटक रहा था, चारों तरफ जंगली जानवर थे, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो फिर भी खुश था कि वो आजाद था, वो उसको फ्रीडम मिल गई थी। ठीक है, तो एक इंसान मैम हाँ, so he was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. ऐसे free as a bird हमने बोला, इसका क्या मतलब हुआ? हमने bird के साथ क्यों कंपेयर किया? ये सिमिली क्यों डाला? चिड़िया कहीं भी बैठ जाती है, चिड़िया तो किसी भी डाल पे, किसी भी घर की छत पे, कहीं पे भी बैठ सकती है ना चिड़िया। यस मैम कोई यस मैम है ना, तो वो तो कानून में बंधी भी नहीं है। तो ऐसी फ्री बर्ड की तरह से वो खुश था कि मैं अब अपनी आजादी को एंजॉय करूंगा, मैं खुश इसको वो करूंगा, खुश रहूंगा। टू गो वेर एवर ही विश, और वो एक खुली चिड़िया की तरह, उड़ती हुई चिड़िया की तरह वो अब कहीं भी जा सकता था, इसलिए वो बहुत खुश था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. What is face to face? हिंदी में सामने के सामने। आमना सामना, आमना सामना क्या बोलते हैं हम सर? आमना सामना। very good, face to face with a lion. His first reaction was to, पहला उसका रिएक्शन क्या था? अगर आपके सामने ऐसे एक शेर आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? भागोगे ना जान बचा के, वहां खड़े तो नहीं रहोगे, है ना। यस मैम। तो वो एकदम से मुड़ के भागना चाह रहा था। ठीक है, फ्ली का मतलब होता है भागना बेटा, फ्ली का मतलब होता है भागना। भागना। Then he saw that the lion had not moved on seeing him. पर उसने ये देखा कि ये तो लायन तो हिल ही नहीं रहा, मैं तो भागना चाह रहा था पर ये तो अपनी जगह से ही नहीं हिल रहा। It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. वो बेचारा ना तो वो घुर्रा रहा था, ना वो उसके ऊपर उसने जंप किया, वो तो एक ही जगह खड़ा रहा जैसे कि वो बहुत दर्द में है। ठीक है, इतना समझ में आया? और इसका यस मैम यस मैम। और ये मेरा फोटो था, ये जैसे मैंने कार्टून डाला इसका, और ये आप लोगों ने अभी रीड किया था। ठीक है, अब हम आते हैं सीन 3 पे। मैम मुझे स्वप्नली को स्वप्नली पे हो जाओ मेरे बच्चों, सब म्यूट पे हो जाओ, सिर्फ स्वप्नली पढ़ेगी और स्वप्नली पढ़ेगी। और ये कौन है बच्चा? रमेश। रमेश जो है वो इसका बताएंगे मतलब। चलो बेटा सीन 3 पढ़ो। Androcles was a free ride at first, but then he saw the lion was not angry, just hurt. He carefully stepped closer. The lion held out its paw. स्वप्नली, it is not stepped, it is stepped. फिर से बोलोगे स्वप्नली? Steps. stepped closer का क्या मतलब हुआ? बंद होना। ना बेटा, क्लोज तो बंद होता है, बट क्लोजर, स्टेप्ड क्लोजर। मेरे एक्शन देखो, मैं एक्शन कर रही हूँ, मतलब किसी के पास आना, किसी के पास आना। तो यहाँ पे शेर किसके पास आ रहा था बेटा? Androcles. जो लायन था वो गुस्से में नहीं था, लायन को गुस्सा नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि वो तो डरा हुआ था। ठीक है, अब उस लायन की हालत देखो क्या हो रही है। हाँ, रो रहा था। अब मैं ये पढ़ रही हूँ। ओके, अब सब म्यूट पे हो जाओ, मैं ये आपकी किताब का पढ़ रही हूँ। एंड्रोकुलिस पॉज्ड, पॉज का मतलब वो रुका, हम बोलते हैं ना थांबा, तो रुका।
Then he moved very cautiously towards the lion. वो बहुत आराम से देखभाल के, कॉशन कहते हैं ना, देखभाल के काम करना चाहिए, बी केयरफुल, ठीक है। तो वो बड़े ध्यान से लायन के पास आया, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको फेस टू फेस बताया, स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब हुआ बेटा? आगे आगे जाना। बहुत धीरे पास आना। धीरे धीरे धीरे- वेरी गुड। द लायन धीरे पास बेटा, आना। यहाँ पे दो शब्द हैं आपकी किताब में, इसके मीनिंग दिए हुए हैं, मोन्ड एंड विम्पर्ड का। इसका क्या मतलब है? मोन्ड हम कब ऐसे मोन करते हैं? जब हमें पेन होता है, दर्द होती है ना, ठीक है। और विम्पर्ड का क्या मतलब हो रहा है? रोना। विम्पर्ड का मतलब रोना, ठीक है। हाँ, तो लायन ने क्या बोला? हाँ जी बेटा, प्लीज हेल्प मी, इट्स आई सीम टू से। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या कह रहा है एंड्रोक्लिस को? मेरी मदद करो, है ना? मेरी मदद। वेरी गुड। व्हेन एंड्रोक्लिस ड्रू नियर, जब एंड्रोक्लिस पास आया, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ। और जब एंड्रोक्लिस जो है लायन के पास आया, तो उसने अपना सर नीचे करके अपने ही पॉ को, जिसमें चोट लगी हुई थी, जिसमें से खून निकल रहा था, उसने उसको चाटना शुरू कर दिया। Then Androcles saw that the lion's paw was wounded. और फिर एंड्रोक्लिस ने क्या देखा बेटा? कि उसके पॉ में क्या हुआ है? कांटा चुभा हुआ है। छोन चुबा है। सोर एंड स्वोलन का क्या मतलब हुआ? जब चोट लगती है तो क्या हो जाता है? वो जगह फूल जाती है ना, चोट लगने से। हाँ, तो वो चोट लगने से फूल गई थी। ऑन अ क्लोजर लुक, अभी कोई बच्चा कह रहा था क्लोज मतलब बंद, ये बंद नहीं है बेटा, क्लोजर लुक मैंने बोला है। क्लोजर का मतलब मैंने अभी बताया, क्या मतलब हुआ? मैम है गोरखता। हिंदी में बताओगे बेटा? क्लोजर का क्या मतलब हुआ? क्लोजर, पास आना। पास आना, वेरी गुड, याद आ गया ना, पास आना। Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. Pierced का क्या मतलब हुआ? उसको चुभ गया था उसके पैर में एक, हाँ, और वो थॉर्न था। थॉर्न कांटे को कहते हैं बेटा। थॉर्न किसे कहते हैं बच्चे? कांटा। आपने आपके फूल के साथ देखा, गुलाब के फूल कांटे होते हैं ना, छोटे छोटे काटा यस मैम। काटा। तो कांटा लग गया था उसके, काटा लग गया था। हाँ। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लिस। थॉट मतलब सोचना। एंड्रोक्लिस ने कहा, ओ अच्छा, तो ये रीजन है इसके दुखी होने का, ठीक है, इसके परेशान होने का, राइट। फिर समनिंग अप ऑल द करेज। समनिंग का मतलब क्या होता है, मैं बता देती हूँ आपको। अपना सारा एक साथ। हाँ, एक साथ, वेरी गुड। एक साथ अपना करेज, करेज मतलब हिम्मत जुटाना, एक साथ। सारी हिम्मत जुटाई एंड्रोक्लिस। आप एक बात बताओ, अगर शेर घायल भी है तो भी डर लगेगा ना उसका पैर छूते हुए? यस मैम। यस मैम। एंड्रोक्लिस इतना दुखी हो चुका था राजा से और राजा के नियमों से कि वो अब कुछ भी करने को तैयार था। तो वो एक शेर का भी सामना कर रहा था। तो आप ये देख लो कि वो कितना दुखी था कि उसने जो है पूरी अपनी हिम्मत जुटा के, एंड्रोक्लिस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एंड्रोक्लिस ने धीरे से आगे, और उसका पैर को पकड़ा, उसके पॉ को पकड़ा। He was afraid that the lion would attack him. वो बहुत डरा हुआ था। उसको क्यों डर लग रहा था बेटा? कि अगर कहीं कांटा निकाल दिया तो ये मेरे पर कूद जाएगा, हमला कर देगा। वेरी गुड। If he touched its swollen paw, नहीं, लेकिन वो इसलिए भी नहीं वो डर रहा था, वो ये भी डर रहा था कि अगर मैंने इसके पैर को, जिसमें से खून निकल रहा है और स्वेलिंग हुई भी, अगर मैं उसको छूऊंगा तो हो सकता है इसको और पेन हो। पेन में आप क्या करते हो? चीखते हो ना? यस मैम। तो फिर वो तो शेर था, वो तो कूद सकता था गुस्से में आकर।
but the lion seemed to understand his good intention. यहाँ पे intention का मतलब क्या हुआ बेटा? Good intention. Good तो आप समझते हो, intention क्या हुआ? हाँ, intention क्या हुआ? किसी के लिए एक अच्छी भावना रखते हैं ना, है ना? किसी के लिए अच्छी भावना, सही भावना से, जब हम सही भावना से किसी की मदद करते हैं, है ना, गलत भावना से नहीं, सही भावना से, तो वो लायन भी समझ गया कि ये कोई सही भावना से मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ा है। इतना पूरा कहानी समझ आई बेटा? Yes. चलो अब सीन 4। Yes, ma'am. ओके, सीन 4 कौन है? रामदास। ये रामदास कौन है? दीपाली। नेहा मैम, नेहा बोल आदम शाह। एक सेकंड दीपाली, एक सेकंड बेटा, म्यूट हो जाओ। दीपाली विल रीड दिस सीन एंड आदम शेख विल एक्सप्लेन। वो इसको बताएगा। आपकी स्क्रीन कितनी बंद हो गई है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही बेटा? मुझे तो यहाँ दिख रही है शेयर करते हुए। मैम मुझे दिख रही है। मैम मुझे तुम्हारी स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, किसको दिख रही है? गोरख जो है, गोरख कौन है? गोरख कलाल, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करके बताओ बेटा। ओके, और कोई बच्चा? प्रीति आपको चांस मिल गया। रामदास, भावना आप रीड करो। चलो भावना रीड करेगी बेटा। मैं अलग अलग सबको चांस देना चाहती हूँ ना रीड करने के लिए। भावना रीड करो। Androcles gently pulled out a long torn Stuck. stuck in the lion's paw. The lion linked his hand a walked always personal place. They had become friends. फ्रेंड्स। वेरी गुड भावना। अब इसका क्या मतलब हुआ? बता दो, मतलब भी बताओ। लॉयन और एंड्रोकस फ्रेंड हो गए थे। हाँ, अगर एक बच्चा, ये नाना पाटिल कौन है? नाना पाटिल बच्चा, नाना पाटिल अनम्यूट करके बताओ आप कौन हो? मैम वो लड़की है। नाम बताओ। मैम वो मेरी फ्रेंड है मैम। अच्छा ठीक है, तो ये शिवलाल कौन है? शिवलाल मैम मैं हूँ। अब बेटा अपना नाम बताओ ना। जानवी शिवलाल सोनू ने। अच्छा सॉरी यार, मैंने लिखा हुआ है शिवलाल जानवी। जानवी आप इसका मतलब बताओ बेटा। एंड्रोक्लिस जेंटली पुल्ड आउट, ये वाला। मैम लास्ट वर्ड पे लिखा है देयर हैड बिकम फ्रेंड्स। मैं इससे 2 लाइन बोल रही हूँ कि एंड्रोकल्स और लॉयन है फ्रेंड्स हो गए थे। क्यों हो गए थे फ्रेंड्स? एक मिनट, नहीं शिवला, एक मिनट, ये जानवी आप बोलो। हाँ जानवी। लॉयन है एक जख्मी था मैम, और उस एंड्रोकस ने उसे देख नहीं पाए, इसीलिए एंड्रोकस ने उसके आंखों को देखा और एंड्रोकस को उस पे कुछ दया आई। एंड्रोकस ने उसकी मदद की। उसका पंजा घायल था ना, तो एंड्रोक्लिस ने जेंटली पुल्ड आउट का मतलब होता है बहुत आराम से उसका कांटा निकाला। थॉर्न तो मैंने आपको बताया ना, तो जो थॉर्न था उसके पैर में लगा हुआ था, उसको निकाला पॉ में से। उस पे लायन ने क्या किया? जब आप किसी जानवर की मदद करते हो तो वो आपके हाथ को चाटता है ना, खुश होकर चाटता है। अपने डॉग मैम अपने कपड़े का
कुछ हिस्सा निकाल के उस जख्मी पंजे पर लगाया, निपटा। नहीं, द लायन लिक्ड हिज हैंड का क्या मतलब हुआ? उसने उसका हाथ को चाटा। किसने? लायन ने, है ना? एंड वॉकड अवे। मैम क्योंकि लायन को एंड्रोकल से मदद चाहिए थी। हाँ, लायन को तो मदद चाहिए थी और उसको मदद मिली, तो मदद मिलने के बाद वो उसके साथ क्या करा? दोस्ती कर ली। क्या कर ली? दोस्ती कर ली। ठीक है। अब आपकी क्लास का टाइम हो गया है क्योंकि आपका दूसरा क्लास होता है ना। ठीक है, हम इसकी आगे का इसका सीन मैं खुद पढ़ के बाद में समझाऊंगी, सीन 4। ठीक है, मुझे कुछ इतना सबको समझ आया? इतना सबको समझ आया? यस यस मैम अभी तक लिंक नहीं आई। इसको क्या कहते हैं? फेबल। क्या कहते हैं? यस मैम। फेबल। टेबल। ठीक है, हम सीख ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रैप शेयरिंग कर रही हूँ। एक सेकंड मैम। मैम अभी लिंक नहीं आई। मैम अटेंडेंस लिंक डालो ना। मैम हमें बेटा वो आपकी मैम अभी डालेंगी। संगीता मैम वहीं पर ही हैं हमारे साथ। संगीता मैम, एक सेकेंड, संगीता मैम को बोलने दो बेटा। मैम इज हियर। हाँ मैम। हाँ जी मैम, आपका टाइम हो गया ना, इनका नेक्स्ट क्लास होता है। हाँ जी। हाँ जी, तो ये कुछ पूछ रहे अटेंडेंस के बारे में, मैम को जवाब दे दीजिए। बेटा अटेंडेंस हमने पिछले कल भी कहा था आप लोगों को कि अटेंडेंस अभी शेयर नहीं किया जाएगा। आप लोगों का अटेंडेंस उसी से काउंट किया जाएगा जो क्लास में आपको होमवर्क दिया जाता है। तो जो अभी मैम ने आपको होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करिए और अपने किसी पेज पे या नोटबुक में या किसी पे अलग से पेज पे उसको लिख के अपना पूरा नाम लिखना है ऊपर से और उसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। हम उधर से ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है मैम, मैं इस होमवर्क शुरू कर देती हूँ। जो हमने अभी शुरू किया था ना, हुए माय डायलॉग, क्योंकि अभी हमारा लेसन पूरा नहीं हुआ, तो आप उसको करके